का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। आज बात करेंगे नौकरी को लेकर। कोर्ट के आदेश के बाद भी आखिरकार शिक्षा विभाग डीएड वालों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार भटक रहे हैं और मंत्री के बंगला पहुंचे हैं। पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद जो यहाँ पहुंचे अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार शिक्षा विभाग क्या चाहता है। क्या चीज़ रोड़ा बन रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। चूंकि अलग अलग जिला से पूरे ये आप देख रहे हैं लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर चक्कर काटने को जो है मजबूर हैं। वजह क्या है, क्या चाहते हैं, पहले ये बताइए आप लोग। सर, हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे सरकार ने पहले भी कहा है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, अब कोर्ट का आदेश आ गया है, अब आपको पालन करना चाहिए। हमारी मांग यही है। आप जिस तरह से आप चुनाव में जीत करके आए हैं कि हम पारदर्शिता तरीके से भर्ती करेंगे, आप वही पारदर्शिता तरीके से भर्ती करिए। हम लोग परेशान हैं सर। हम लोग पिछले 8 महीना से 1 साल से हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। हमें 8 महीना पहले हमको ज्वाइनिंग ले लेना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं ले पाए। सरकार ने कुछ काम किए जिसकी वजह से हम लोग नहीं ले पाए और आज हम लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। कोर्ट क्यों गए थे ये बताइए। कोर्ट हम लोग इसीलिए गए थे कि जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि बीएड वालों को शामिल किया जाएगा करके, हम शामिल किया जाए प्राथमिक शिक्षक में हम उसको ही चैलेंज कर चुके थे। जब भर्ती होने से पहले उसके नोटिफिकेशन को चैलेंज कर चुके थे मई में ही। हम इसलिए हम पहले से उस पर अधिकार रखते हैं, प्राथमिक हम ही अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नियुक्ति पत्र होने के बाद, नियुक्ति जारी होने के बाद हम लोग अधिकार करें। हम लोग पहले से इस चीज़ को विभाग में, सरकार के पास सबको अवगत करा चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जैसे कोर्ट का आदेश आया हम वैसे आपको कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्राइमरी लेवल की जो शिक्षक होंगे जो पढ़ाने के लिए, उसमें केवल और केवल डीएलएड कैंडिडेट ही होंगे। बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने, सभी ने अपात्र घोषित किया है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में उनकी बीएड वालों की नियुक्ति होती है। चूंकि बीएड वालों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सब्जेक्ट टू आउटकम होती है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय 2 अप्रैल को आ जाता है, जिसमें उन्होंने साफ साफ पाया कि जो पहले फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के 25 नवंबर 2021 के और अन्य राज्यों के, वो पूरी तरह से सही हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी यह प्रक्रिया 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुई है। लगभग 8 माह का सुनवाई चला है, लगातार कई हियरिंग हुई है। इस बीच हम लोगों को काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है कोर्ट मैटर को लेकर के। तो तब जाकर के ये जो परिणाम है वो आया है, और परिणाम आया है वो कोई छोटा मोटा परिणाम नहीं है। पूरे 58 पेज का परिणाम आया है, जिसमें साफ साफ जितने भी ऑल ओवर इंडिया मामले थे उस पर पैनी नज़र रखी गई, उसके जांच पड़ताल किए गए। उसके बाद ही यह जो है मामला सामने आया है और निर्णय सामने आया है। तो हम लोगों का सरकार से यही निवेदन है कि जो भी मामला कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है उसका पालन जल्द से जल्द करें। तो कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ पे जो है भर्ती किया जाए। ये बताइए कौन से भर्ती का मामला है ये लगा, क्योंकि पिछले सरकार ने 2 भर्ती निकाला था। कौन से भर्ती का सर? ये 2023 में जो शिक्षक भर्ती निकला था उसी का ही मामला। पोस्ट निकला था इसमें टोटल 6500 पोस्ट थे जिस सहायक शिक्षक के लिए, और 5000 समथिंग टोटल 12000 पोस्ट थे, जिसमें से 6500 में से 3500 समथिंग जो योग्यता रखते हैं वो बाहर हैं, और 3500 अयोग्य शिक्षक जिनका कोई मतलब डिग्री ही नहीं है प्राइमरी को पढ़ाने के लिए, वो सब अभी अंदर हैं। तो सर जब वो लोग नौकरी कर रहे हैं और हमारी 8 महीने का सर जो तनख्वाह हमें मिलना चाहिए वो आज उठा रहे हैं। तो हम 8 महीने से दर दर भटक रहे हैं। हर किसी मंत्री के पास गए हैं, सभी ने हमें कोर्ट का ही दरवाजा दिखाया है। हर कोई यही बोलता था कि जाओ कोर्ट से ले आओ। जब अब हम कोर्ट से जब ले आए हैं तो सर तो अब हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और भावनाएं तो सबकी होती है ना सर। बीएड वाले के परिवार है तो क्या हमारे नहीं है क्या? हम भी तो बेरोजगार हैं सर। बेरोजगार होके कोई अपना मंगलसूत्र बेचकर सर, कोई अपना जमीन बेचकर, कोई हर कुछ अपना दांव पे लगा के हम लोग केस को लड़े हैं। इतना संघर्ष किए हैं, संघर्ष करते करते ही हमको जीत मिली है। ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं है सर। कहाँ से आए? जी, मैं डबरा ब्लॉक से, शक्ति जिला से आई हूँ। क्या चाह रहे हैं? बस एक ही मांग है सर, सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि जो 6 सप्ताह का समय हमें नियुक्ति के लिए दिया गया है, हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। क्योंकि हमें 8 महीनों के लगातार संघर्ष के बाद जीत मिल चुकी है सर। हम न्याय मांगने आए हैं सर। हम मतलब अब जो है शिक्षक बनना है आप लोग? जी सर। तो क्या उम्मीद है सरकार बना देगी? सर अब हाई कोर्ट का आदेश आया है 6 हफ्ते में, तो उनको पालन करना चाहिए। क्योंकि बीएड वालों की नियुक्ति मतलब हाई कोर्ट के अधीन थी, तो इस हिसाब से जब हमारे पक्ष में, डीएड वालों के पक्ष में निर्णय आया है तो भर्ती में भी मतलब उनको नियुक्ति जो दी गई है उसमें लिखा गया था। सर यस सर, नियुक्ति पत्र में मेंशन है कि कोर्ट के अधीन है करके।
क्या क्या लिखा है बताइए इसमें। सर इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अभी जो आप काउंसलिंग में लोगे भर्ती है ना, आप लोग काउंसलिंग में प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, आपकी नियुक्ति के लिए नहीं कहा गया था। जब वो कहा गया था कि वो आपके बिलासपुर हाईकोर्ट डिसाइड करेगा लॉ और मेरिट के बेस पे कि आप लोग योग्य हैं कि नहीं, जिसका फैसला 2 अप्रैल को आ गया है कि उनकी जो नियुक्ति है वो बिल्कुल भी इलीगल है। बीएड वाले हैं जो अपर क्लास के लिए हैं, जो प्राइमरी के लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड और डिप्लोमाधारी ही हैं। जी कितने पोस्ट पे कब्जा है आप लोगों के? सर हम लोग सहायक शिक्षक के लिए 6,500 के आसपास हम लोग के पोस्ट हैं सर। उसमें अभी तक जो आंकड़ा हमको नज़र आ रहा है 3,500 के लगभग, तो बीएड धारी ही हमारा पोस्ट लिए हुए हैं सर। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमारी सरकार है सर, हम उनसे यही चाहते हैं सर कि जो हमारा जो पद है जिसके लिए हम एलिजिबल हैं वो हमको दिया जाए। हमको बहुत क्यों गुस्सा आ रहा है क्या? इतना सीरियस बैठे हो, अंदर आओ अंदर आओ। नहीं भयानक टाइप का देख रहे थे, मेरे को लग गया भाई। कोई डर नहीं लग रहा है सर, बस हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है इसलिए हम लोग। अच्छा चिंतित थे, शरीर यहाँ था मन कहीं और था। जी सर। कहाँ पे था मन, कहाँ घूम रहा था? वही है सर कि जल्द से जल्द हमको नियुक्ति मिल जाए, जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो नहीं है, सो रहे हैं और नींद में आ रहे हैं नियुक्ति पत्र दो, नियुक्ति पत्र दो, सपना में तो नहीं देख रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं यहाँ पे और कुछ नहीं, और हम योग्य हैं। बीएड धारी लोग को सुप्रीम कोर्ट और यहाँ अभी हाई कोर्ट ने भी अवैध उनकी डिग्री को प्राथमिक शिक्षक के लिए कहा गया है, इसलिए हम अपनी नियुक्ति पत्र कोर्ट ने कह दिया है जी, कहने की बारी जो विभाग की है सरकार की है। हाँ जी, जल्द से जल्द सरकार नियुक्ति करे। कहाँ से आए? मैं धमतरी जिले से आई हूँ सर। आए हो? मैं यहाँ पर सिर्फ सरकार से यही निवेदन कर रही हूँ, जो कोर्ट का निर्देश आया है उसके अनुसार पालन करो। 6 सप्ताह के भीतर जो कोर्ट का आदेश आया उसमें हमको नियुक्ति दिए सर। 6 सप्ताह के भीतर पालन करना? जी सर। पालन हुआ? कहाँ हुआ भैया, कितना सप्ताह हो गया है? अभी तो समय है भैया, 6 सप्ताह का अब अभी इंतजार। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री ये बिल्कुल भी ना करे। देखिए ये हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ जिसमें मीडिया भी एक आता है। हम मीडिया के माध्यम से हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, यही आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि ये किसी भी बच्चे को ये उसका न करे, निष्पक्ष होकर के कार्यवाही। विभाग जो है खिलवाड़ किया था आप लोग के भविष्य से। हमारे साथ कोर्ट को अगर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और वो गलत बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभाग गलत है। यस सर, जो एनसीटी का गजट है 2018 का, वो 2021 में रद्द हो चुका था राजस्थान में। अभी जो हमारा जो जजमेंट आया उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह सरकार की गलती थी कि वो बीएड को शामिल किया है। या हाईकोर्ट में भी अब जजमेंट में पूरा क्लियर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि बीएडधारियों की नौकरी को के समर्थन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या मैं शिक्षा मंत्री जी या शासन प्रशासन से ही पूछना चाहता हूं, क्या हम छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है? क्या हमने संघर्ष नहीं किया है? हम पिछले कई सालों से, कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपना जमीन, कोई लोन लेकर, कोई दूसरे से कर्जा लेकर लड़ रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर वे बीएड के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे पक्ष में कौन जाएगा? हम क्या अनाथ हैं क्या? हम नहीं है क्या छत्तीसगढ़ के? हमें भी तो दर्द हो रहा है। हमने 6 महीना तक अपना नौकरी को देखते देखते रह गए लेकिन मिला नहीं। हम यहाँ तक हमारा काउंसलिंग। आपके नौकरी में दूसरे पैसा ले रहे हैं? हमारे नौकरी में दूसरे पैसा ले रहे हैं। अभी बीएड वाले ही पैसा ले रहे हैं जिसका पोस्ट ज्वाइनिंग जो है इनवैलिड है। काउंसलिंग तो हमारी हुई थी लेकिन उनको ले लिया गया। अभी तो समय है कोर्ट के आदेश के अनुसार, और जो है आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। किन किन लोगों से मिल लिए हैं कोर्ट के आदेश के आने के बाद? कोर्ट के आदेश के बाद हमने विभाग को पहले अवगत कराया था कि आप इस पे 6 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करें, जैसे कि हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है। उसके बाद हम जस्ट पहले शिक्षा मंत्री जी के पास आ रहे हैं कि सबसे पहले गार्जियन उन्हीं हैं हमारे, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से आते हैं। तो हमारा कहना है कि शिक्षा मंत्री जी इस कोर्ट के फैसले का तत्काल पालन करने के लिए विभाग को निर्देशित करें। 6 सप्ताह के समय है, 6 सप्ताह के भीतर हम डीएड धारी को, डिप्लोमा धारियों को ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि ये लड़ाई हमने 8 महीने से लड़ी है। 8 महीने में हमने आर्थिक, मानसिक सारे व्यथनाएं झेले हैं। ये हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई थी कि हम यहाँ तक जूझे, इससे आगे लड़ पाएँ ऐसी हमारी हिम्मत नहीं बची है। तो मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति कराएं। तो देखिए किस हालात में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि भाई नौकरी है और नौकरी का सवाल है। कोई जो है अपने घर चलाने के लिए नौकरी के लिए दौड़ रहा है, तो कोई जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये हालात देख के समझ सकते हैं कि किस हालात में यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या चाह रहे हैं? सर मैं चाह रहा हूँ कि अभी
जो मेरा अधिकार है वो हमको मिले। गुरुजी बनना है? जी, गुरुजी बनना है, क्योंकि अब मेरा अब लास्ट एज भी आ गया है ना, 40 साल हो गया है, तो अब मेरा लास्ट मौका, इतना साल से अब हम पढ़ाई किए हैं, तो यही नौकरी लगे ऐसे करके। और मेरा ऐसे तो हम लोग प्राइवेट नौकरी मांगने जाते हैं, कोई हमको नौकरी देता नहीं है, तो यही एक आस था कि हमको नौकरी मिले ऐसे करके। बैसाखी के सहारा से नहीं चलना चाह रहे? जी, अपना खुद का आप खड़ा होना? अब हाँ, खुद अपना खड़ा होना चाह रहा हूँ सर। इतना साल के बाद मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं सर। जी। अच्छा, ये बताइए कि घर से कितना सपोर्ट है आपको पढ़ने लिखने में, कि खुद कुछ करके पढ़ रहे थे? नहीं सर, घर से उतना क्या है, माँ बाप का उतना मतलब रोजी मजदूरी करते हैं सर, तो अभी खुद से अपना मेहनत कर कैसे प्राइवेट जॉब करके मैं अपना डीएड किया हूँ सर। किराए में रह के अपना और खुद से जॉब करके ऐसे पार्ट टाइम जॉब करके अपना डीएड किया हूँ सर। उतना अपना वो नहीं है कि मतलब पढ़ा सके ऐसा करके, घर का इतना सपोर्ट नहीं है मतलब फाइनेंशियली सर। जी। तो क्या सोचे अभी अपने भविष्य को लेकर? कोर्ट का आदेश है, आज नहीं तो कल तो उसका पालन करना पड़ेगा। हाँ वही सर, हाँ जो कोर्ट का आदेश हो गया है कि मतलब डीएड वालों को नौकरी दिया जाए ऐसे करके, तो वही हम लोग मांग है कि मतलब जल्द से जल्द नियुक्ति, मतलब अभी तब अब वेट कर लिए हैं कि और अब मतलब जल्द से जल्द हमको नियुक्ति चाहिए सर। जी। कुछ बोल रहे थे? जी सर, जब से मंत्री जी का बयान आया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे किसी भी बीएड धारी की किसी की नौकरी जो है ना जाए, तब से वो गलत हो। हाँ, भला ही वो गलत हो। तब से मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर होने वाली है, अगर सरकार उनको नियुक्ति देगी तब तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, भविष्य के लिए रास्ता बंद है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने साल के पढ़ाई गया गोबर में 6 बार मैं लगातार टेटी पास हूँ, अगर हमको जो है वंचित करे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करे और पालन करते हुए डीएड वालों को नियुक्ति दे। आपको भी बनना है गुरुजी? जी। कितना साल हो गया? 45 साल पूरने वाला है मुझे अब कुछ ही दिनों में। बच्चों का शिक्षक बनना है ना? जी, मतलब जी जी। जैसे ही हमको 45 साल पूर जाएगा तो हमारी सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो रद्दी पेपर बन जाएगा सर, उसकी कोई कीमत नहीं। चना खा सकते हैं, उसमें इतना काम आए। जी जी, हमने भी अब सबने खून पसीना की कमाई और इतने दिन तक जो अपना पूरा जीवन दे के पढ़े हैं, उसमें चना ही खा सकते हैं। जी, हमने भी सपने से जो है कि हमारा बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारी नौकरी लगे तो हम अच्छे से उसको पालन पोषण भरण पोषण कर सके, ऐसा हमारा भी सपना है। और हम अपने अधिकार चाहते हैं, माननीय न्यायालय के फैसले के हिसाब से शीघ्र शासन डीएड धारियों को नियुक्ति प्रदान करने की महान कृपा करे, इसी बात को लेकर आ जाओ। तो देखिए, हाँ बताइए। हमारा शासन से केवल एक ही अनुरोध है, जो उन्होंने पूर्व में हमें आश्वासन दिया था जब मामला जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रक्रियाधीन थी, तब उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे करेंगे, वो भी निष्पक्ष होकर के। पहले ही कहा था, उन्होंने आश्वासन दिया था। हम आज भी उसी वजह से हम लोग यहाँ गुहार लगाने के लिए आए हैं। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन जो है आ गया है और वो केवल और केवल डिप्लोमा को ही पात्र माना है, तो आप भी उस पर निष्पक्ष होकर के कार्यवाही करें, किसी एक का पक्ष न लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निवासी नियम कानून किसी से बढ़कर नहीं है और नियम कानून के अंदर ही कार्रवाई हो, यही चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि न्यायालय जो है भारत में पूरी तरह से सर्वोपरि होती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो या कोई भी संस्था हो, सभी को उनके जो ऑर्डर होते हैं उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और हम लोगों का यही उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सरकार निष्पक्ष होकर उस पर कार्यवाही करेगी। और भी लोग हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं शक्ति जिला से हूँ सर। शक्ति जिला से क्यों आए हैं यहाँ? सर, जो हमारा अधिकार है हम उसी की मांग की। क्या अधिकार है? जी सर, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको, उसी के लिए हम आए हैं कि सरकार। कितने साल से पढ़ाई कर रहे थे इसकी तैयारी के? सर मैं 6-7 साल से ही कर रही हूँ। 7 साल में जल्दी कामयाबी मिल गई? नहीं सर, अभी तो कामयाबी नहीं मिल पाई है सर। इंतजार कर? हाँ, इंतजार है सर उसी का। 8 महीने साल भर से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। तो क्रेडिट महीने का जो आता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हो गया, वो घंटी सुनने के लिए अभी तरस रहे हूँ? जी सर, तरस रहे हैं, उस घंटी के लिए तरस रहे हैं सर हम लोग। कहाँ से आप? मैं महासमुंद जिला से हूँ जी। तो यहाँ क्या करने आए हैं? नियुक्ति लेने आए हैं, जल्दी से जल्दी। नियुक्ति कौन, मंत्री देंगे? विभाग देगा, लेकिन विभाग मंत्री जी देंगे ना। इसीलिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इसीलिए आए हैं जी। क्या कार्रवाई करें? ऑर्डर दें आगे की, न्यायालय के जो फैसला आया है उसका पालन करें जी। तो किसी ने कहा है क्या इसका पालन नहीं होगा तो 6 सप्ताह का समय दिए? जी, उसीलिए रिमाइंडर के लिए आए। भूल ना जाए। यस। कहाँ से? हाँ बताइए, क्या चीज़? सर, एक्चुअल में इस भर्ती प्रक्रिया में
काउंसलिंग भी हमारी ही पहली हुई थी क्योंकि हम लोग योग्य हैं। एससी में पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया गया था सर 11 अगस्त को। इसके बाद हमें शामिल किया गया था। काउंसलिंग हमारी हो चुकी है। काउंसलिंग तो छोड़िए सर, सब चीज़ हमारा रेडी था। सत्यापन जो होता है आपका वो भी हो चुका, उसके लिए भी पुलिस अनुप्रमाणन, उसके अलावा शपथ पत्र, जो चीज़ें लगती हैं सब कुछ हमारा कंप्लीट है। मतलब नौकरी हाथ में आते आते किसी और के हाथ में। सर निवाला हमारा था लेकिन छीना गया है। एक्चुअल में सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मीडिया जो है 4th स्तंभ है सर। हम वही कर रहे हैं, आप अपना समस्या बताएं। ये है सर कि जो सही न्यूज़ है वो हो जाए और इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आप खुद सोचिए, एकदम कॉमन सेंस की बात है। वहाँ ये बोला जा रहा है अगले पक्ष के द्वारा कि हमने रेलवे का जॉब छोड़कर शिक्षक भर्ती वाले में, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए सर। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट में आएगा? तो झूठ इतना कहिए जितना पच जाए। और हम झूठ नहीं कह रहे हैं सर, हम योग्य हैं, हमें नियुक्ति दे दीजिए प्लीज़ सर, हेल्प कीजिए हमारी। और हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें नियुक्ति दें क्योंकि हम योग्य हैं। तो 8 महीने तक आपको जो नौकरी मिल जानी थी नहीं मिली, इसके लिए किसी जिम्मेदार मानते हैं? सर कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन की जो लापरवाही थी उसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ा सर। क्योंकि स्पष्ट तौर पर यहाँ पास में जो प्राइमरी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है सर, जिसके हमारे विशेष रूप से आपका पेडागोजिकल स्किल का ही पूरा मामला जो हमारा डिफरेंट होता है, और बीएड का आपका प्राइमरी और आगे के लेवल के लिए होता है सर उनका। क्या कार्रवाई होना चाहिए जो जिम्मेदार है उन पर? जी सर, कार्रवाई होना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ का न्यायालय है जो सर्वोच्च होता है, कानून का अगर उल्लंघन करेगा तो कानून ही क्या होगा, इसलिए उसका पालन कानून का जो पालन करना था नियमों का, वही लोग नियम का पालन नहीं किए, नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोग हाँ, इसीलिए भटक रहे हैं हम लोग। बोलना है क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि जैसे कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, एक मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मैं 2010 का गजट एनसीटी का जो गजट था जिसमें ओनली डीएड डिप्लोमाधारी जो थे उनके लिए प्राइमरी स्टार्ट किया गया था। लेकिन 2008 के गजट में उसको संशोधन किया गया और बीएड को भी उसमें शामिल किया गया, जिसको 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा इलीगल करार दिया गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 10 साल लगभग मैं इंतजार किया हूँ। 11 से 13 वाला बैच वाला मैं कैंडिडेट हूँ डीएड का। 10 साल के बाद वैकेंसी आती है आर्ट्स ग्रुप में, और उसके बाद फिर ये प्रशासन को अवगत भी कराया जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आ गया है। फैसला आने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और चुनाव स्टैंड के लिए नेताओं के द्वारा ये किए जाते हैं कि प्रशासन के द्वारा कि दोनों को ही क्वालिफिकेशन के किसी का भाई डीएड बीएड हो चाहे डीएलएड हो, किसी का वोट नहीं जाना चाहिए, भले बाद में पीछे बात है। सेम वो चीज़ होती है। और यहाँ पे तो सबके समझ में आ रहा है, आप क्यों आए? इसी मजदूर करके मेरा बेटी पढ़ाए हूँ। आज 8 महीना हो गए, मेरी बेटी नौकरी देगी। अच्छा, मतलब आप सोच ही रहे हो कि नौकरी मिलेगा, है ना? और 8 महीने से करके मेरी बेटी पढ़ाए लिखाए हूँ, आज डेट कराए हूँ। मेरी बेटी ना जल्दी से जल्दी नौकरी प्रदान करी। कौन है बेटी? ऐश्वर्या दुबे। कहाँ है? अच्छा, यही है जी। जब आपका लग रहा था रैंकिंग में आया होगा तो उस समय क्या था आपके मन में, जब घर में माता पिता मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे थे और आपको लगा होगा कि मैं अब हाथ बटाने लग जाऊँ, तो कैसे भावना आपके मन में आई? देखिए सर, होता यह है, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई एजुकेशन के लिए करते हैं, नॉलेज के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक व्यवसाय के लिए भी उपार्जन के लिए तो चाहिए। साथ ही साथ हम तो उम्मीद रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ हमारे फैमिली वालों का भी उम्मीद हमसे जुड़ा होता है। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया, मैं काउंसलिंग कराई तो मेरे फैमिली वाले बहुत खुश थे। उसके बाद हुआ क्या कि बीएड वाले अंतरिम राहत लेकर आ गए, लेकिन अंतिम राहत में ये लिखा था कि आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ये नहीं था सर कि उनको नियुक्ति दी जाए। तो ऐसा सरकार उस टाइम की है कि बीएड वालों को नियुक्ति प्रदान किया गया है, जबकि हम उस योग्य थे। उसके बाद 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हम आज ये दिन आया है 2 अप्रैल को कि फैसला हमारे पक्ष में आया है। और आने के बावजूद भी ये सुनने को मिलता है कि शिक्षा मंत्री जी बीएड वालों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपका पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरा तो टूट ही गए हैं। तो ये कंडीशन जब हमारे सामने में आया
तब मन में बहुत ही दुखी हुआ और इस कारण से मैं आज देखिए, ये बातचीत से स्पष्ट है, वो कहा जाता है ना कि सच जो है परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। तो वो 8 महीने की लड़ाई के बाद वो वक्त आ गया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनको जो है भटक रहे हैं जो योग्यताधारी लोग हैं, इनको जो है नौकरी दी जाए और जो है जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुरूप जाकर, उसके उल्टा जाकर जिनको नियुक्ति दी गई है उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन 6 सप्ताह का जो इनको समय दिया गया और इस बीच में कार्रवाई होना है। और जो भटक रहे लोग हैं, मैं एक बार इनका फिर से एक बार आपको चेहरा दिखा रहा हूं, और ये लोगों को ये अब उम्मीद जग गया है कि इनको अब नौकरी मिलने वाली है और इसी को लेकर यहाँ पे वो पहुंचे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के बंगला में हैं और मांग कर रहे हैं कि कोर्ट के आदेश है उसके अनुरूप जो है इनको जो है शिक्षा की भर्ती दी जाए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच पहुंचेंगे। जय जवाहर।